महाराज सभा बुलाए आज दशरथ जी और अपना प्रस्ताव सबके मध्य रखा। सारी सभा में आज दशरथ जी कह रहे हैं कि मुझे अब लगता है कि यह राज्य मुझे रघुनाथ जी को दे देना चाहिए, राम को दे देना चाहिए। सबने सुना और सब लोग आनंद से भर गए, क्योंकि श्री ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव है, ऐसी शीलता है, ऐसे गुण हैं कि वो सब भांति युवराज बनने लायक है। ऋषि वशिष्ठ को बुलाया गया और उनको यह अनुमोदन सुनाया गया कि महाराज मेरे हृदय में एक बात है, मैं चाहता हूं कि अब मैं संन्यास ले लूं, अपना राज्य अपने बड़े पुत्र राम को दे करके मैं स्वयं वानप्रस्थी हो जाऊं। बहुत आनंद आया और सब भांति सब लोगों ने बड़ा आनंद मनाया। महाराज सारी अयोध्या में जगह जगह ढोल ताशे बज रहे हैं, सब लोग आनंद में मग्न हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे राजा बनेंगे, श्री रामचंद्र जी हमारे राजा बनेंगे। अयोध्या का यह आनंद, यह सुंदर आह्लाद देवताओं के मन नहीं भा रहा। महाराज देवताओं को लग रहा है कि अगर श्री ठाकुर जी ने अयोध्या का राज ले लिया तो फिर उन दुष्टों का नाश कौन करेगा जो हमें नित्य परेशान करते हैं भाई। तो कहते हैं आज जो ढोल ताशे बज रहे हैं वहां अयोध्या में, तो देवताओं को मन खिन्न हो रहा है। अयोध्या वासी तो आनंद कर रहे हैं, लेकिन महाराज देवतागण दुखी हो रहे हैं। और इतने दुखी हैं उन्होंने मन में सोच लिया कि नाथ रामू करिहूं जुबराजू और कहिए कृपा करिय समाज। श्री दशरथ जी ने अनुमोदन किया, वशिष्ठ जी ने कहा बहुत सुंदर विचार है महाराज, शीघ्र कीजिए। और जब ये बात हो गई तो सारे अयोध्या में आनंद फैल गया, लेकिन देवताओं को ये बात बिल्कुल भी सुहानी नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। महाराज सारे देवतागण दुखी और सब देवता महाराज जाकर के मां भगवती सरस्वती के पास पहुंचे कि हे मां कृपा करो, यदि आपने कृपा नहीं की तो हम लुट जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि ठाकुर जी महाराज अयोध्या का राज लेने वाले हैं, और यदि वो युवराज पद में सुशोभित हो गए तो वन कैसे जाएंगे और उन दुष्टों का नाश कैसे होगा। महाराज जब ये बात कही, भगवती से बहुत विनय किया कि सकल कहीं कब होई काली, विघन मना वहीं देव कुचाली। सारे अयोध्यावासी सोच रहे हैं वो दिन शुभ आए कि हमारे श्री ठाकुर जी राजा बने, लेकिन ये देवतागण सोच रहे हैं कोई अशुभ हो जाए कि भगवान राम राजा न बन पाए, युवराज न बन पाए। ये उनके मन में बात चल रही। महाराज अब सभी ने विनय किया मां भगवती सरस्वती से जाके कि हे मां आप कृपा करिए, हे मां शारदा आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए, किसी की मति में जाकर के ऐसे बैठ जाइए कि ये युवराज बनते बनते रह जाएं और हमारा काम सिद्ध हो जाए कि विपत्ति हमारे बिलो के बड़ी मातु करई सोया जो राम जाहि बन राजु तज होई सकल सुर का। होए सकल कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि जितने ये जो हमारे प्रभु हैं ये वन में चले जाएं और देवताओं का कार्य संपन्न हो जाए। देखो देवतागण कितने स्वार्थी हैं, अपने कारण के लिए, अपने कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान को वन भेजने के लिए तैयार हैं और मां भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं। आज मां भगवती गई हैं कि नाम मंथरा मंदमति चेरी के कई केर अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती फेर। गई गिरा
आज देखो ये भूमिका जो बांधी जा रही है भगवान के वन की, इसको अत्यंत सुदृढ़ रूप से आप सुनना, तभी समझ में आएगी बात। मां भगवती कैकेयी की एक महाराज दासी है, नाम है मंथरा। देवताओं ने मां भगवती से प्रार्थना की, मां भगवती आकर के उसकी मति में बैठ गई और उसने जब देखा सारी अयोध्या में कि बधावा बज रहे हैं, कल प्रातःकालीन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद में सुशोभित कर दिया जाएगा, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो सीधे अपनी महारानी कैकेयी के पास पहुंची। और कैकेयी के पास पहुंचकर महाराज अब ऐसे मन खिन्न है उसका, इतना मन दुखी है कि कुछ कह नहीं पा रही। उसके दुखित मन को देख करके महाराज मां कैकेयी पूछ रही हैं, अरे मंथरा तेरा ये मुख इतना मलिन क्यों है? ये तो बड़ा सुंदर कार्य होने वाला है अयोध्या में, तेरा मुखारबिंद ऐसा लग नहीं रहा कि तू बहुत प्रसन्न है। महाराज आज कुछ बोल नहीं रही है मंथरा, और जब कुछ बोल नहीं रही तो मां भगवती कैकेयी को बड़ी महाराज संशय हो रहा है। और जब दुखी हो रही है, मंथरा का मुख मलिन है, तो मां भगवती कैकेयी सबसे अधिक प्रेम करती है श्री राम। सबसे पहले पूछी कि राम ही छाणे कुशल के ही राम छाणे कुशल के आजो, राम ही छाण कुशल के ही आजो, राम ही छाण कुशल के हमारे राम कुशल तो हैं। सबसे पहले महाराज तो कुशल हैं, तो कैकेयी बोली आज राम से अच्छी कुशलता किसकी होगी? राम से कुशल और कौन होगा? तुम्हें नहीं पता क्या? उन्हें सुबह युवराज पद पे सुशोभित किया जाए, उनसे अच्छी कुशलता, उनसे अच्छे ठाठ किसके होंगे महाराज? मां भगवती कैकेयी कुछ अंदर से उनको संशय हुआ कि ये जो बात कर रही है वो उसके कहने का जो लहजा है वो सही नहीं है। पूछती हैं कि मंथरा तेरे मन में आखिर है क्या, तू ऐसे क्यों कह रही है? बोले अरे कैकेयी तू इतनी सीधी है, इतनी भोली है कि तुझे ये सब बात, ये जो सारा आडंबर किया गया है तुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? ऐसा क्या किया गया है? बोली इस सारी जो कुचक्र की जड़ है वो कौशल्या है। देखो तेरे पुत्र को भेज दिया मामा के यहाँ, है ना, ननिहाल भेज दिया, और अब जान गई कि जब कुछ नहीं, यहाँ पर कोई नहीं रह गया, सबसे बड़ा कांटा जो राम के युवराज पद में है भरत, वो हट गया। तो महाराज को, क्योंकि महाराज आपसे बहुत स्नेह करते हैं, बड़ी प्रीति है आप पर, वो चाहती है कि ये प्रेम महाराज करने लगे कौशल्या से। वो चाहती है कि ये प्रेम मुझे लुटाने लगे महाराज, इसलिए उसने ऐसा कुचक्र रचा कि रातों रात ऐसी बात की कि राम जी बन जाएंगे युवराज, और जब राम जी युवराज बन जाएंगे तो तुम उनकी दासी बनोगे, कौशल्या की दासी, और तुम्हारा पुत्र महाराज सेवा करेगा, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। ऐसी बात जब कहने लगी तो महाराज मां भगवती कैकेयी बहुत नाराज हो गई, और नाराज होकर के कह रही खबरदार, अगर एक भी अपशब्द दोबारा तुमने मेरे राम के प्रति ऐसा निकाला तो मैं तुम्हारी जीभ काट लूं। महाराज कुछ देर के लिए ठिठक गई और पुनः वो कहने लगी कोई बात नहीं, हमें क्या करना कि कौन पहो
हम ही कहानी कोई न कहो हमें कहानी कौन पे हो, हम ही कहानी कोई न कहो हमें कहानी चेरी छाड़ अब हो बेकिरानी, जेरी छाड़ कोई किरानी कौन पे हो, हमें कहानी हमें कहा अरे मेरी तुम जीवा काटने की बात करते हो कैकई, और मुझे क्या मिल जाएगा? अच्छा तू बता कि अगर तेरा भरत राजा बन जाएगा तो क्या मैं रानी बन जाऊंगी? मुझे तो रहना दासी ही है, चाहे राम राजा बने और चाहे भरत राजा। लेकिन मुझे प्रीति तुझसे इसलिए है क्योंकि मैं तेरे साथ आई हूं मायके से। मुझे लगता है कि तू नौकर ना बने किसी की, तो हरदम जितने ठाठ तेरे अभी है उतने ठाठ बाद में भी रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ ये जो कुचक्र रचा गया है वो तू अपनी आंखें खोल कर देख कि हो क्या रहा है अयोध्या में। तेरी बात समझ में नहीं आती, मैं तुझे बार बार समझा रही हूँ, समझ जा। महाराज गोसाई तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, इतनी अद्भुत शैली। महाराज गोसाई तुलसीदास जी ने कहा कि 1 करोड़ कहानियां सौतनों की सुना दी मंथरा ने। भाई कोई सुनाए, रात भर में कितनी कहानियां, 2-4 कहानियां सुना दे। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी ने 1 करोड़ कहानियां सौतनों की सुनाई। और तब कहते हैं कि महाराज पूरी बात बताई कि कौशल्या के मन में इतना काला है। वो जानती थी कि अगर भरत यहां रहा तो भरत को भी महाराज बहुत प्रेम करते हैं, तो तुझे राम बनने में, राम को युवराज बनने में कोई अड़चन आ सकती है। इसलिए पहले ननियोरे भेज दिया गया भरत को, और समय शुभ जान करके उसने ऐसा कुचक्र रचा, ऐसी मति फेरी महाराज की कि महाराज भूल गए तुम सुशोभित करने जा रहे। ऐसी मति फेरी महाराज कि आज जो अत्यंत प्रेम था भगवान राम के लिए, महाराज क्षोभ उत्पन्न हो गया। मां भगवती कैकेयी के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो गया